बिजली के बिल की बकाया राशि को लेकर बिजली कंपनी ने नगर निगम के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बिजली काट दी, जिसके बाद इस कार्रवाई से भर के निगम कमिश्नर ने बिजली कंपनी के जीएम नितिन मांडलिक के घर पर बुलडोजर भेज दिया। यही नहीं, बिजली कंपनी के जीएम के निवास को उन्होंने अवैध बताते हुए नोटिस भी चिपका दिया। हालांकि देर रात हुई इस कार्रवाई में बाद में सुलह भी हो गई और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बिजली बहाल कर दी गई। दरअसल बिजली कंपनी द्वारा एबी रोड स्थित नगर निगम के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 65 लाख रुपए का बिल होने पर बिजली कर्मियों ने प्लांट की बिजली काट दी, जिससे प्लांट बंद हो गया। वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के मैकेनिकल इंजीनियर की माने तो दिन में 2 बजे प्लांट की बिजली काटी गई और लगभग 8:30 बजे के बाद बिजली कर्मचारियों द्वारा दोबारा से बिजली कनेक्शन जोड़ दिया गया। लेकिन इस सब के बीच काफी नुकसान यहां पर प्लांट का हुआ। कई कर्मचारी भी खाली बैठे रहे और बिजली न होने से समुचित मात्रा में वाटर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। हर दिन 80 mld से ज्यादा वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, जबकि बिजली जाने के कारण ये क्षमता 50 mld ही रह गई। इसके बाद गुस्सा आए निगम आयुक्त ने देर रात बिजली कंपनी के जीएम नितिन मांडलिक के निवास पर जेसीबी लेकर नगर निगम का अमला भेज दिया और उनके मकान पर अवैध अतिक्रमण का नोटिस चिपका दिया। नगर निगम और बिजली कंपनी के बीच विवाद की खबर पहले तब जाकर कलेक्टर ने हाथ से करते हुए दोनों अधिकारियों को समझाया और भविष्य में इस तरह की कार्रवाई करने से पहले कलेक्टर के संज्ञान में लाने की बात कही। वहीं दोनों में से किसी भी अधिकारी ने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। और दोनों को मैंने समझाइश दी है कि ऐसी चीज़ें कभी हो जाए तो मेरे ख्याल से कलेक्टर को पहले बता दें तो बेहतर रहे। कोई ऐसा चीज़ें हैं जिसमें समन्वय का बात है। डिस्कनेक्शन कोई नई बात नहीं है, लोग बिल पेमेंट नहीं करते तो डिस्कनेक्शन होता है, पर कई बार कोई इम्पोर्टेंट कनेक्शन जब डिस्कनेक्ट करने होते हैं तो उसके और दूरगामी परिणाम रहते हैं। ये ज़रूर है कि बिल अगर बकाया है तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कोई संस्था हो। इसी प्रकार से पानी के भी बिल हों तो वो देने होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हो या कोई भी टैक्स हो तो देना होता है। पर कुछ मामलों में जहाँ लगता है कि उसका बहुत ही व्यापक असर होता है, उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी पूछनी चाहिए। बकाया था तो भी शायद परामर्श करने से ठीक रहता। दोनों को मैंने कहा है और मुझे लगता है कि अब इसकी पुनरावृत्ति होगी नहीं, लोग सावधानी बरतेंगे। ये आप लोगों के माध्यम से बाकी लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें सरकार के दो विभागों के बीच में कोई समन्वय का इश्यू हो तो उनको बता देना चाहिए। और इस प्रकार से कोई चीज़ों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। सरकारी काम में बिल्कुल ही अच्छी तरीके से विभाग का पक्ष रखें और काम करें, वो सही है। पर कोशिश ये होनी चाहिए कि समन्वय और सौहार्द भी बना रहे। सर इसमें करनी होती है, उसके अभिलेख देखने होते हैं, मेजरमेंट वगैरह करने होते हैं, तो जिस किस्म से सबके लिए लागू होती है, प्रावधान अधिकारी की भी लागू होती है, परंतु बहुत आवेश में कोई चीज़ होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों अधिकारी काफ़ी मैच्योर ऑफिसर्स हैं और दोनों को मैंने कहा है कि कोई ऐसी चीज़ है तो हमारे साथ बैठ करके पहले बता दें मुझे क्या इश्यूज़ है। तो इतनी जल्दी में मुझे नहीं लगता है कि कोई निर्णय लेनी चाहिए और वो दोनों के लिए लागू होती है। दोनों के लिए नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि विभाग के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों को लागू होती है। लाइट सर हमारी सुबह शाम को दिन में 2:30 या 3 बजे से लाइट हमारी उन्होंने काट दी थी। उसके बाद 8:45 तक लाइट हमारी शाम को आई थी और लगभग हमारा डेली का 80-90 mld पानी ट्रीट होता है पर डे के हिसाब से। तो आप लगा लें 20-22 mld पानी बना जो स्प्रिट में वो ट्रीट नहीं हो पाया है। वही बिना किसी कारण बताए कैसे हाँ जी, लाइट काट देना, तो सडनली वो आए और लाइट काट दी उन्होंने वहाँ से। कोई विवाद वगैरह भी आपने बात की थी आपने उनसे, किस तरीके से? नहीं, इनको जानकारी नहीं मिली, बताया नहीं उन्होंने क्या किस कारण काट रहे अचानक से काट। और आपने पूछा था उनसे क्या बोले थे? वो बोले थे कि बिजली का पेमेंट ड्यू बाकी है, बिजली पेमेंट का, तो उस चक्कर में लाइट